Yeah, yeah. It's heavy. Famous love. Yeah, I gotta keep it trendy on my soul. I'm the most selfish person that I know. Here we go down the rabbit hole. Got a couple carrots round my neck. Self-respect. When you out of line, you put yourself in check. They don't hear me. They don't hear me though. Cycles going round and round and round like a merry-go. Stand for truth. अब रॉयल एनफील्ड की हंटर जो है उसे लॉन्च हुए काफी टाइम हो गया है, तो वो हमारे सामने खड़ी हुई है। लेकिन आज की वीडियो किस बारे में, बिकॉज हम लोग हंटर के ऊपर तो पूरी वीडियो बना चुके हैं। बेसिकली आज की वीडियो उस बारे में है कि जो हंटर है इसका लॉन्ग टर्म यूजर एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ कैसा होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप हंटर 350 लेते हो तो उस मोटरसाइकिल की आपका सस्पेंशन सेटअप कैसा है जब आप रोड पे चलते हो, इसकी सिटी ड्राइविंग कैसी हो जाती है, इसका स्पीड कैसी है, इसकी एक्सेलरेशन टेस्ट कैसा हो जाता है, इसको ब्रेकिंग में अगर कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है या नहीं है, उसके बाद में अगर आप किसी पिलियन के साथ अगर इस मोटरसाइकिल को राइड करते हो तो पिलियन का क्या कंफर्ट रहता है, उसी के साथ साथ इस मोटरसाइकिल का एवरेज जो है वो कितना प्रोवाइड करती है। तो ये सारी चीजें जो है आपको हमारी आज की इस वीडियो में मिल जाएगी देखने को। तो जस्ट इन केस अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाकर के उसे कर लीजिए सब्सक्राइब। और चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो अलॉन्ग विद मी, दैट इज साइम सिद्दीकी, और आप सभी लोगों को मेरा प्रेस्टन सलाम बॉस। अब आइए जल्दी से इसकी स्पेसिफिकेशन पहले जान लेते हैं। इसमें आपको फ्रंट में 110 का टायर मिलता है, रेयर में 140 का टायर मिलता है। दोनों ही टायर आपके 17 इंच के हो जाते हैं। डुअल चैनल इसमें आपको एबीएस मिल जाता है, डुअल डिस्क मिल जाते हैं, नॉन स्विचेबल एबीएस मिलता है। इसका अगर आप फ्रंट में आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको पूरा हैलोजन सेटअप मिल जाता है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो आपको थोड़ा सा ट्रायम की कैटेगरी का दिखने में लगेगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है इस मोटरसाइकिल के आपके दो ट्रिम्स आते हैं, एक मेट्रो एक रेट्रो। रेट्रो में जो है वो आपको थोड़ा सा सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, लेकिन इसमें जो है आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, जिसमें आपको सारी चीज़ें भी देखने को जो है वो मिल जाती हैं। अगर आप इसको ऑन करोगे तो इसमें आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो इस मोटरसाइकिल को मैंने करीब 498 किलोमीटर्स के करीब चला दिया है। उसके बाद में इसमें आपको शॉर्ट हैंडल बार मिल जाता है, सारा मीटियोर वाले इसमें आपको बटन्स मिल जाते हैं। उसके बाद में अगर हम इसके फ्यूल टैंक पे आ जाए तो इसमें हमें 13 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। फ्यूल एफिशिएंसी कैसी है ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। उसके बाद में अगर आप इसकी सीट पर आ जाओ तो इसकी सीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। उसके बाद में इसका इंजन आपको 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है, 20.2 bhp की पावर मिलती है, 27 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है, 5 स्पीड गियर बॉक्स इस मोटरसाइकिल में आपको मिलते हैं। शॉर्ट इसमें आपको एग्जॉस्ट मिलता है जिसकी आवाज़ थोड़ी बहुत आप कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। यूजुअली जैसे रॉयल एनफील्ड की आवाज़ होती है वैसे इस मोटरसाइकिल की आवाज़ है नहीं। उसके बाद में अगर आप रेयर में आ जाओ, फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक, रेयर में जो है आपको डुअल शॉक मिल जाते हैं। उसके बाद में रियर आपको टायर प्रोफाइल बता दी मैंने 17 इंच की है। उसके बाद में पीछे जो है आपको अगेन ये लाइट मिल जाती है, नॉर्मल लाइट्स ही आपको मिलती हैं देखने में। उसके बाद में ये मोटरसाइकिल जो है आपकी 5 से 6 कलर्स में आती है, 2 वेरिएंट्स में आती है। उसके बाद में अगर आप इस मोटरसाइकिल की प्राइसिंग के बारे में बात करो तो 1.7 लाख रुपीज़ से शुरू होती है, 2.10 लाख रुपीज़ यानी 2.1 लाख रुपीज़ तक ये मोटरसाइकिल आपकी चली जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस इस मोटरसाइकिल का 150 है, विच इज़ नॉट टू मच। उसके बाद इस मोटरसाइकिल के अगर आप सीट हाइट की बात करो तो करीब आपकी 790 हो जाती है, यानी कि हर एक इंसान इस मोटरसाइकिल को ईजिली चला सकता है। अब हम लोग चलते हैं इस मोटरसाइकिल का राइड रिव्यू लेने। उसके बाद में बाकी की सारी बातें जो है वो मैं आपको राइड रिव्यू करते हुए बताऊंगा। तो अब फाइनली मैं बैठा हूँ हंटर 350 पे और मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इस गाड़ी का राइड एक्सपीरियंस। अब सबसे पहले मैं इस मोटरसाइकिल की आपको जो इसका सीटिंग पोस्चर है उसके बारे में बताता हूँ। सीटिंग पोस्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, एकदम स्ट्रेट नॉर्मल मोटरसाइकिल की तरह। इसमें ना ही आपको ज़्यादा लीन करना पड़ेगा कोई लिटर कैटेगरी बाइक की तरह, और ना ही आपको कोई क्रूज़र मोटरसाइकिल की तरह बहुत ही ज़्यादा पीछे लेट बैक होकर के बैठना पड़ेगा। एकदम नॉर्मल सा पोस्चर है, राइडर ट्रायंगल एकदम सीधा सा है, आप आराम से बैठ सकते हो। उसके बाद में इसकी सेकेंड चीज़ जो आ जाती है इस मोटरसाइकिल की वो होता है इस मोटरसाइकिल का सस्पेंशन, बिकॉज चेसी से ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं। अब अगर हम इसके सस्पेंशन की बात करें तो इसका जो सस्पेंशन है वो बेसिकली मुझे लगता है कि ट्रैक के लिए यानी कि भगाने के लिए बना हुआ है, बिकॉज ये थोड़ा सा आपका सस्पेंशन स्टिफ हो जाता है। तो जब आप सिटी पे या फिर थोड़े से बम्प्स पर से निकलते हो ना तो आपकी जैसे मोटरसाइकिल यूजुअली जो है आपकी 2 बम्प्स मारने के बाद ऐसे नॉर्मल होनी चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा है नहीं। इसमें आपको सस्पेंशन वाइज थोड़ा सा स्टिफ है, तो सस्पेंशन वाइज कंफर्ट उतना ज़्यादा जो है वो नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, इस मोटरसाइकिल में आपको पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड मिल जाती है। उसका एक ये भी रीज़न हो सकता है बिकॉज इसमें आपको इसका जो
जो वेट है ओवरऑल वो आपका 181 kgs का है। ये आपकी रॉयल एनफील्ड की सबसे ज़्यादा लाइट वेट मोटरसाइकिल भी हो जाती है और उसी के साथ साथ इस मोटरसाइकिल में जो आपको पावर भी है वो भी बाकी रॉयल एनफील्ड से इनिशियली और मिड रेंज में जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाती है। तो एक बार इसकी पावर चेक करते हैं। ये मैंने गेयर उतारा, ये मैंने तीसरे गेयर में डाला, उसके बाद में इसमें मिड में जो है आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया पावर मिल जाती है। जैसे कि आप देख रहे हो अभी तीसरे गेयर पर ही है और गाड़ी जो है बढ़िया भागती है। लेकिन जस्ट इन केस अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा तेज़ स्पीड में है और अगर आप कोई भी कॉर्नरिंग या फिर अगर आप थोड़ी सी भी लीन कर रहे हो तो इसका सस्पेंशन जो है वो इतना ज़्यादा स्मूथ है नहीं कि उस चीज़ को जो है ईजिली ले ले। तो इसीलिए मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा कि जब भी आप कोई हंटर 350 चलाओ तो उसको मतलब लीन बहुत ज़्यादा मत करो, क्योंकि इसमें जो है आपको टायर भी जो है वो 17 इंच का मिल जाता है। उसके बाद में इसमें आपको जो टॉर्क है वो 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है इस मोटरसाइकिल की खास बात जो है वो यही हो जाती है कि इसमें जो आपको जैसे कि कोई दूसरी मोटरसाइकिल ले लो, आप कोई भी बाइक ले लो, तो उस मोटरसाइकिल की ट्रैक्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। देखो अभी मैं चौथे गियर पर हूँ, मेरी स्पीड जो है वो करीब 20 माइल्स पर आवर की है, लेकिन तब भी इस मोटरसाइकिल का जो इंजन है, जो इसका लो एंड टॉर्क है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और वो इस मोटरसाइकिल को बहुत ईजिली जो है उठा देता है। उसके बाद में अगर हम लोग इसमें ट्रैफिक में आ जाए और ट्रैफिक में अगर हीटिंग की बात करें तो इस मोटरसाइकिल में आज सच को ऐसे हीट होता है नहीं। सिंगल सिलेंडर इंजन है, उसके बाद में अगर आप काफ़ी ज़्यादा इसको भगा भी देते हो तब भी आज सच कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आती है। उसके बाद में अगर हम लोग इस मोटरसाइकिल की टॉप स्पीड की बात करें, टॉप एंड की बात, तो इस मोटरसाइकिल की अभी भी मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ, इनिशियली ये मोटरसाइकिल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भागती है, ठीक है। जब आप फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर में ले जाते हो बाइक को तो बाइक जो है काफ़ी ज़्यादा भागती है, यानी इसका इनिशियल बहुत अच्छा है। उसके बाद में इसका मिड रेंज जो है वो भी बहुत अच्छा है। मतलब अगर आप 5वें गियर पर हो और अगर आप 30-35 की स्पीड पर भी हो, अगर आपको ओवरटेक करना है तो ये मोटरसाइकिल जो है ईजिली आपको ओवरटेक करा देती है। उसके बाद में आ जाती है इस मोटरसाइकिल की मैनूवर करने की एबिलिटी। तो मोटरसाइकिल की मैनूवर करने की एबिलिटी वैसे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है जब आप लो स्पीड पर होते हो, यानी कि अगर आप 80 के अंदर हो या अगर आप 60-70 की स्पीड के अंदर हो तो उसमें आपको ऐसा इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी मैनूवर करते हुए। लेकिन जब आप इस मोटरसाइकिल को थोड़ा सा तेज़ स्पीड पर मैनूवर करते हो तो थोड़ा सा उसमें आपको बॉडी वेट लगता है। जैसे कि आप देख रहे हो ना, अभी मैं कर रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा सा इतना ज़्यादा नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे ये मोटरसाइकिल 80 पार करेगी, 80 प्लस जाएगी, वैसी मोटरसाइकिल में जो है आपको वेट बहुत ज़्यादा बढ़िया लगने लगता है। उसके बाद में इस मोटरसाइकिल का जो टॉप एंड है वो अभी भी आपका 110 और 120 के नीचे ही रहता है। 120 क्रॉस नहीं कर पाया मैं इस बाइक से, और मैंने करने की कोशिश भी नहीं करी बिकॉज आपकी नई मोटरसाइकिल और पहली सर्विसिंग जो है वो नहीं हुई थी। तो आपका जो टॉप एंड है वो अभी भी आपका 120 रहता है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए था। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये पेपी मोटरसाइकिल है, थोड़ा सा पेपी इंजन है। उसके बाद अगर हम लोग इस मोटरसाइकिल की फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो इस बाइक की जो फ्यूल एफिशिएंसी अभी तक इस मोटरसाइकिल ने मुझे दी है 500 किलोमीटर चलाने में, वो 20 से 25 किलोमीटर पर लीटर की एफिशिएंसी दी है, जो कि इंक्रीज़ होगी हमारी फर्स्ट सर्विसिंग के बाद। तो कह सकते हैं कि 30 से 32 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज जो है ये मोटरसाइकिल हमें प्रोवाइड करेगी। और वो आपके राइडिंग स्टांस, यानी कि वो आपकी राइडिंग जिस तरह से आप राइड करते हो, आपकी जो भी टेक्निक है राइड करने की, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आपको एवरेज बहुत ज़्यादा अच्छा चाहिए होता है तो फिर आपको अपना RPM जो है वो कम रखना पड़ता है, यानी कि आप ज़्यादा गियर में गाड़ी चलाओ, कम एक्सीलेटर लेते हुए, तो उससे आपका एवरेज जो है वो बढ़िया निकलता है। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी स्पीड चाहिए तो उसमें आप गियर कम उतार सकते हैं और मोटरसाइकिल को अपनी भगा सकते हैं। उसके बाद में अब हमारे पास आगे यूजुअली शायद एक ऐसी रोड मिल जाए जिसमें हम इस मोटरसाइकिल को 0 to 100 जो है टेस्ट कर लें, उसके बाद में इसकी स्पीड को जो है वो भी टेस्ट कर लें। अगर हम लोग इस मोटरसाइकिल के कॉम्पिटिटर की बात करते हैं तो इस मोटरसाइकिल के 2 कॉम्पिटिटर हैं। एक आपका रॉनिन हो जाता है जो कि आपका TVS का प्रोडक्ट है। उसके बाद में दूसरी बाइक आपकी हो जाती है होंडा की CB350 RS। अगर आप मेरे से ऑनेस्टली पूछो, मैंने तीनों ही मोटरसाइकिल चलाई है तो TVS रॉनिन से काफ़ी ज़्यादा बेटर ये मोटरसाइकिल है। यूजुअली TVS रॉनिन से इसका कंपटीशन क्यों हो रहा है? क्योंकि प्राइस रेंज जो है वो आपका थोड़ा सा सेम हो जाता है, तो इस वजह से आप TVS रॉनिन से कंपैरिजन तो इसका कर रहे हो, लेकिन चलाने वाइज और मोटरसाइकिल को जो कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती है, जो बढ़िया वास्ट नेटवर्क है, इसका मेंटेनेंस जो मतलब वेयर एंड टेयर जो बहुत जल्दी बाइक का नहीं होता है, उस रीज़न की वजह से ये रॉनिन से ऊपर हो जाती है। लेकिन ये होंडा CB350 RS से उतना ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाती है, बिकॉज रीज़न ये हो जाता है कि आपकी CB350 RS जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा स्मूथ हो जाती है, और उसी के साथ ही साथ बाइक की जो आपकी टॉप एंड है वो भी थोड़ा सा बेटर हो जाता है, बाइक की विजिबिलिटी भी अच्छी होती है। लेकिन उसी के साथ साथ आपको प्राइसिंग भी उसमें जो है उसी हिसाब की देनी पड़ती है। तो अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो जिसमें कि आपको मतलब बढ़िया सा पंच भी मिले और आपके पैसे भी बच जाए, तो मेरे हिसाब से यू कैन गो फॉर रॉयल एनफील्ड की हंटर 350। उसके बाद में अगर आप कोई ऐसा
प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो जो कि आपको सिर्फ एवरेज प्रोवाइड करे और उसके बाद में थोड़े से आपको मोड्स मिल जाए, वैसे रॉनिन से इस मोटरसाइकिल का कोई कंपैरिजन एज सच है नहीं अगर देखा जाए तो, बिकॉज ये बाइक बड़ी, आप देखो मैं तीसरे चौथे गियर में हूँ। अब मैंने इस मोटरसाइकिल को पीछे बताइए इसका अब आइए इस मोटरसाइकिल को थोड़ा सा टेस्ट करते हैं कि आपकी 0 to 100 जो है वो आपकी कितनी देर में जाती है। ठीक है, यह आपकी स्पीड है। मैं इसको 0 करता हूँ पहले, उसके बाद मैं इसको लेकर के जाता हूँ 180 या जितनी भी जा पाएगी उतनी लेकर के जाते हैं। उसके बाद में ब्रेकिंग टेस्ट करते हैं। दूसरे गियर आपकी 70 तक में जाती है आपकी दूसरे गियर पे, उसके बाद तीसरे गियर पे आपकी 100 पहुंच गई जैसे कि आप देख रहे हो, और अभी भी इसमें 2 गियर जो है वो आपको बचे हुए मिल जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आप चाहते हो, अगर आपको ये मेरा वीडियो का स्टाइल जो है वो अच्छा लगा और आप चाहते हो कि आगे जा करके मैं इसी तरह से मोटरसाइकिल को फर्स्ट पर्सन जो है वो रिव्यू करूं और आपको राइड एक्सपीरियंस भी मोटरसाइकिल का प्रोवाइड करूं, तो फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में येस या नो के हिसाब से आप चीज़ें लिख सकते हो एंड वी विल गेट बैक टू यू ऑन द सेम। तो बेसिकली ये था हम लोगों का राइड एक्सपीरियंस, और राइड एक्सपीरियंस के बाद मेरे हिसाब से आपको सारी चीज़ें पता चल गई होंगी कि मोटरसाइकिल जो है चलती कैसी है, इसका एक्सेलरेशन कैसा है, इसका सस्पेंशन कैसा है, उसके बाद में इसकी ब्रेकिंग कैसे हो जाती है, फ्यूल एफिशिएंसी कितनी प्रोवाइड करती है। तो जस्ट इन केस अगर अभी तक आप लोगों को इस वीडियो के बारे में, मतलब अगर अभी तक आप लोगों को हंटर के बारे में कुछ भी अगर कन्फ्यूजन था, तो मेरे हिसाब से अब इस वीडियो के द्वारा आपको वो चीज़ दूर हो गई होगी। जस्ट इन केस अगर अभी भी आपको कोई भी क्वेरी है देन प्लीज़ राइट अस अप एट और इंस्टाग्राम। उसके बाद आप हमें कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हो, जिसमें कि अगर आपकी कोई भी ऐसी क्वेरी होगी तो वी विल आंसर दैट। तो फिलहाल के लिए ये था आज का हमारा वीडियो। अब मैं जाता हूँ, आपके लिए और भी बढ़िया बढ़िया से रिव्यूज लेकर के आता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड पिस्टन सलाम।